मामा बालेश्वर की इस पावन धरती पर आप सबको नमन, जोहार, लाख लाख जोहार। संयोजक महोदय जी सबको आज के इस कार्यक्रम का सबको मेरी तरफ से लाख लाख जोहार। साथ ही आज अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आप सब बेरोजगारों, युवाओं, माताओं, बहनों सबको सूचित किया गया था, पर बेरोजगार भाई बहन बहुत कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आप सब बेरोजगार यूं चाह रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमारा सब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, पर यहाँ पे तो ऊँट के मुंह में जीरा सरकारें न तो पोस्टें दे रही है और कुछ भी नहीं। इसलिए आप सबको एकजुट होना है। अगर सरकार समय रहते अपनी बातों को सुन लेती है तो अपन को आगे का कदम नहीं उठाना है, नहीं तो अभी आपको सबको एकजुट होकर संघर्ष करना है, सड़कों में उतरना है और सड़कें जाम करनी है, क्योंकि अपने टीएसपी क्षेत्र में युवाओं को बहुत धोखा हो रहा है। क्योंकि पढ़ लिख करके हमारे युवा काम पे जाते हैं, अंदर जाते हैं और मजदूरी करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम सब सरकार बनाने में सहभागी रहते हैं, भागीदार रहते हैं, फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है। इसलिए समय रहते आप सबको एकजुट होना है और आज से यह संकल्प लेना है कि अपने बच्चे, गरीबों के बच्चे बाहर कैसे पढ़ेंगे। आज अभी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बोला है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा विद्यालय में नहीं दी जा रही है, इसलिए बच्चे अपने आरएस और आईएएस के कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपन सबको जागरूक होना है और विद्यालयों में समय समय पे जाके निरीक्षण भी करना है, तब जाके अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है और अपना समाज आगे बढ़ सकता है। और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जैसे अशोक भाई ने बोला, फादरा शब्द समझ में ही नहीं आ रहा है, वो यहाँ आके नौकरी करके अपने बिलों को क्या समझाएगा। इसलिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। एवं हमारे जसवंत जी भाभोर जैसे आज इस अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बने हैं सबसे बड़े अध्यक्ष, तो आप सबको गाइडलाइन देंगे, उसके अनुसार चलना है। अगर सरकार नहीं मानती है तो अपने आने वाले समय में सरकार को उखाड़ के फेंक दो, अपने हाथ में बटन है, अपन सब कर सकते हैं। क्योंकि आज का युवा दर दर भटक रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता 2013 से आरक्षण मंच में जुड़ी हूँ, न तो आरक्षण का कोई नाम ले रहा था, तब से आरक्षण मंच से जुड़ी हूँ। मैं जेल जाके आई हूँ क्योंकि हमारे आदिवासी बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं। हमारे गांव में एक बच्चा नौकरी लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारे बच्चों ने तैयारी की है और नौकरी लगा है। इसलिए आप सब जागरूक हो जाओ और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दो। सरकारें किसानों को नहीं देख रही है, किसान कैसे अन्न उत्पन्न करता है इसको ही पता है, खून पसीना एक करता है, और जब हम बेचने जाते हैं तब नहीं के बराबर मूल्य दिया जाता है और बीज बोने के लिए हमको बहुत बड़े दामों में खरीदना पड़ता है। हमारे खेत क्या खाली रहेंगे? जो ही अन्न हम पैदा करते हैं उस अन्न को वो बिल्कुल नहीं के बराबर लेते हैं और देने में तो हमको कितना मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है, इसलिए सत्ता को बदलने की जरूरत है। आज इस आरक्षण मोर्चा के बैनर तले में ज्यादा न कह करके मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ तक कि सरकार ने रोजगार गारंटी भी बंद कर दी। हमारे युवा कहाँ जाए? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सब लोग, खाद और बीज की किल्लत पड़ रही है, बहुत परेशान है। इसलिए आप सबको समय रहते एकजुट होना है। दो ही शब्दों की लाइन में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, जोर कितना बाजुए का दिल में है। इतना ही दम लगा के पंचायती राज में सब जगह अपना कब्जा कर लो, तब जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। अपना सारा टीएसपी क्षेत्र का सारा बजट अपन लाएंगे।